चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी, जो कि यहाँ से बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा और जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो इस कंटिन्यूटी में आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा सा बस कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ए वाला पार्ट एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो हमें एक चीज समझना है कि एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी का ए हमारा क्या है, मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके से बनेगा। एक तो बोलेगा कि कंटिन्यूटी वेरीफाई करो, और एक बोल देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी समझते हैं कि ये होता क्या है जो, ठीक है ना। तो देखो दो पॉइंट यहाँ पे समझना है। एक हमारा क्या है, एल एच एल, एल एच एल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। होता क्या है ना, एल एच एल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एल एच एल इक्वल टू लिमिट ऑफ, हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या रहेगा, कोई भी एक फंक्शन रहेगा। तो ए हमारा क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन हो गया, या फिर इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना रहेगा, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस एज को पुटअप करेंगे। ए हमारा क्या रहेगा, कोई भी एक कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा x टेंस टू ए माइनस होगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस होगा, ठीक है। x टेंस टू ए माइनस होगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो माइनस होगा। इसका मतलब अब जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो माइनस, और फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, ए माइनस ऑफ एच आ जाएगा, ठीक है। जीरो में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और वो एक्स टेंस टू जीरो वाला में मिला था। इसलिए कोई भी जब नंबर रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, जीरो में लाएंगे, और लाने का प्रोसेस क्या है, ए वाला है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का अप्रोच हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आर एच एल को हम लोग बोलते हैं क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जब भी हमें फाइंड करना रहेगा तो आर एच एल इक्वल टू लिमिट ऑफ, इसे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, x के जगह पे a प्लस एच को पुट अप करेंगे, और यदि हमारा x टेंस टू a प्लस रहेगा तो h टेंस टू क्या मिल जाएगा, हमें जीरो प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नया हमें आर एच एल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो प्लस, और x के जगह पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस एच मिलेगा। तो ये हमें आर एच एल का डिफिनेशन हो गया, या फॉर्मूला बोलो यार। तो मेनली मेनली हमें जरूरत यही दो पॉइंट का पड़ेगा। कोई भी फंक्शन का जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो या तो एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल, या फिर दोनों को फाइंड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें तीन पॉइंट को फॉलो करना है, एल एच एल, आर एच एल, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो दो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो गया, एल एच एल, आर एच एल। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्लियर, जस्ट फंक्शन में वैल्यू जिस पॉइंट पे पूछेगा वहां पे हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल अप्रोच हो गया कि कैसे कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी को समझने के लिए ना ग्राफिकली देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ग्राफिकली का ज़्यादा कोई यूज नहीं है। जब भी क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए बोलेगा तो हमें इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलो नेक्स्ट। देखो ग्राफिकली इसका अप्रोच क्या है ना, समझना। देखो ग्राफिकल में क्या होता है ना कि सिंपल आप बोल सकते हो, देयर इज नो एनी ब्रेकेज, देयर इज नो एनी ब्रेकेज। ग्राफ में कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। जैसे सिंपल सा देखो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देखे हो, इस तरह का मिलता है ऐसा। तो देख लो इस ग्राफ में इस ग्राफ में कहीं पे ब्रेकेज है,
नहीं ब्रेकेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू। तो इसमें भी देखो कहीं पे भी ब्रेकेज आपको नहीं दिखेगा, इसका ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो x हो गया एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो देख लो इस ग्राफ में भी कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल में जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखे होंगे इस तरह का होता है। तो देख लो इस ग्राफ में भी कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही ग्राफ हम लोग, जैसे एक फंक्शन हम लोग पढ़े थे GIF, ठीक है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे ना, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ब्रेकेज मिलेगा। जैसे मैं ग्राफ इस तरह से ले लिया, देख लो ग्राफ में क्या आ रहा है, ब्रेकेज आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमारा ग्राफिकल अप्रोच हो गया, देयर इज नो एनी ब्रेकेज। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, पेन और पेंसिल को यदि हम लोग बिना उठाए हुए यदि ग्राफ को कंप्लीटली प्लॉट कर लेंगे, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और जैसे ही पेन को उठाने की जरूरत पड़ जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ऐसे भी देखो ना, इसमें कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत पड़ा, कंप्लीट प्लॉट हो गया। इसमें भी देखो कंप्लीट प्लॉट हो गया, कहीं पे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। जैसे ही इसको मैं प्लॉट करता हूँ, तो देख रहे हो दिस वन पेन उठाना पड़ा, फिर से यहाँ से आया, फिर से यहाँ आया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस, नहीं तो फिर कंटिन्यूअस। तो इसके लिए आपको ग्राफिकल, मतलब जितने भी फंक्शन का ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ, उसके बारे में आइडिया होने चाहिए, तभी जाके आप इसको ग्राफिकली समझ पाओगे, नहीं तो आप मैथमेटिकली देख सकते हो। और हमें एग्जाम में यार मैथमेटिकली ही जरूरत पड़ेगा, ग्राफिकल का मतलब जरूरत पड़ेगा ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन 99% क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकली ही अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गया कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही एक और आ गया कि जैसे कंटिन्यूअस तो हमको मालूम हो गया कि होता क्या है, अब हम लोग को देखना है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल यार ऐसे बोल सकते हो कि वो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यदि जैसे अभी हम लोग बोले थे ना, कंटिन्यूटी के लिए क्या था, RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों आपस में क्या था, इक्वल था, तो कंटिन्यूअस बोले थे। सपोज कहीं कहीं पे जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ऐसा कुछ मिल जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी, देखना हो सके हमें कि कुछ ऐसा मिल जाए, RHL और LHL क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि RHL और LHL आपस में इक्वल नहीं हो, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल ना हो। या फिर आप LHL को भी बोल सकते हो कि LHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल ना हो। कोई भी यार इक्वल नहीं होगा, मतलब समझो कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए इतने केसेस आपको मिल सकता है डिसकंटिन्यूटी के लिए। तो समझ जाना कि सारे के सारे इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो हो गया सभी का। तो बस ये सब पॉइंट यार याद रखना है कि इक्वल है या नहीं है। कोई भी यदि यार इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब समझो कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि मेनली MCQ वगैरह में जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, जैसे पहला जो हमारा रिजल्ट है एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है,
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मालूम है किसी को? देखो आइडेंटिटी फंक्शन का आप डिफिनीशन देखा होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, यदि एक समय मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं एक ग्राफ ऐसे बनाया आइडेंटिटी फंक्शन, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? ऑरिजिन से ऐसे पास करेगा। देख लो, तो इस जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया तो इसमें कहीं पे भी ब्रेकेज है? नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। उसी को वहां पे पॉइंट पे लिखा गया है कि y इक्वल टू एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस होगा मतलब कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, ये भी क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखा होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के, तो हम लोग को मालूम है यार कि कोई भी y इक्वल टू के का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा जो ग्राफ मिलेगा ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मिलेगा। ये हमारा y इक्वल टू के है। तो यदि पॉजिटिव है तो ऊपर में, निगेटिव है तो नीचे में लाई करेगा। तो इसमें भी देखो आप कहीं पे भी ब्रेकेज है? नहीं ब्रेकेज है, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। जैसे मैं बोला यार के जगह पे 2 ले लिया तो y इक्वल टू 2 तो यही आएगा ना हमारा। तो कोई भी ब्रेकेज नहीं है मतलब कंटिन्यूअस हो गया। कोई निगेटिव वैल्यू ले लो, जैसे y इक्वल टू -3 ले लिया, तो इसमें भी देखो कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है? नेक्स्ट वन इज द एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन में जैसे देखे थे हम लोग कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स फोर, या फिर कुछ भी कांस्टेंट ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा कैसा हो गया? पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब इसको ग्राफिकली देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या था? ऑरिजिन को टच कर रहा था, ऑरिजिन से पास कर रहा था, ऑरिजिन से नहीं, ऑरिजिन को टच कर रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसको क्या करेंगे? 2 यूनिट ऊपर में शिफ्ट कर देंगे, ऐसा मिल जाएगा हमारा। ऐसा मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देख लो इसमें भी तो यार कहीं पे भी ब्रेकेज तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हो एवरी रेशनल फंक्शन, ये भी हमारा क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। रेशनल फंक्शन इट मीन्स क्या मिलेगा? इस तरह का y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और नीचे में कुछ भी ले लिया x माइनस ऑफ 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रेशनल फंक्शन हो गया, जो p अपॉन q वाले फॉर्म में हो यार। तो यहाँ पे दोनों क्या रहेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। तो वो भी हमारा क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस मिलेगा। साथ में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। जैसे देखा था ना साइन फंक्शन का, तो कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं मिला था। कॉस फंक्शन कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं मिलेगा। tan का जब ग्राफ हम लोग देखेंगे ना तो उसका जो डोमेन है ना उसमें कंटिन्यूअस होगा, और डोमेन के जो बाहर जाएगा उसमें क्या होगा? वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना? मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे मॉडुलस का ग्राफ देखे होंगे, देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से मिलता है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप देखोगे ना तो इस तरह से मिलेगा। तो देख लो इसमें कहीं पे ब्रेकेज है? नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है ना? तो ये सब जितने पॉइंट्स हैं ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पे स्पेशली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल देगा, चार ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि विच वन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है? तो जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन एटलीस्ट उसका प्रॉपर्टी उसके बारे में मालूम होना चाहिए, उसका ग्राफ कैसा होता है ये चीज़ मालूम होना चाहिए, तब जाके आप उसको कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलो ये हमारा कंटिन्यूटी का ग्राफिकल अप्रोच भी हो गया कि कैसे कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं, साथ में इसका जो रिजल्ट था वो चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे कोई भी दो फंक्शन आप ले लो, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कि कोई भी एक फंक्शन हमारा f है और एक और फंक्शन मैंने क्या ले लिया? g ले लिया। ठीक है ना? रियल फंक्शन है और कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? कोई भी एक नंबर ले लिया c पे, तो वो फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। कब? जब दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है? जैसे देखो एक समझ में आ जाएगा ना, रिमेनिंग आप खुद से समझ लोगे। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और एक और मैं फंक्शन ले लिया जी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें एक नया फंक्शन मिल गया y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। इस दोनों फंक्शन को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखना, जैसे कि यार, जैसे कि अभी तक हम लोग को मालूम है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ मिला था, ऐसा कुछ मिला था, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू 2 का ग्राफ अभी हम लोग देख चुके हैं कि y इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा ना, ऐसा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स स्क्वायर का बन गया, 2 का बन गया, दोनों क्या किया, इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट किया। अब क्या करना है, दोनों को कंबाइंड कर देना है। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा ना, देख लो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ अभी देखे थे, ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ यही था ना। तो इस फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेकेज है, नहीं है, तो ए भी क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ए कंटिन्यूअस है, ए भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो रिजल्टेंट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सेम चीज, जब दोनों फंक्शन को माइनस भी करेंगे ना, तो भी हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। जैसे मैं इसी में बोल दिया जाए कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो एक्स स्क्वायर में प्लस 2 पर शिफ्ट किया, माइनस 2 में क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। तो नीचे जब शिफ्ट करोगे यार, तो इसका भी ग्राफ मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना। ए हमारा क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। तो इसमें भी देखो कहीं पे ब्रेकेज है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस हो गया। दोनों फंक्शन को जब अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन में कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कि जब भी दो फंक्शन या चलो मोर देन टू फंक्शन, ठीक है, उसमें ऐड कर कंटिन्यूअस होगा, तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब सारे केसेस में जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, इसका भी जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। चलो हो गया ना। चलो नेक्स्ट वन पे आते हैं। देखो इसके बाद मेनली इसके बाद ये हम लोग को प्रॉब्लम्स देखना है, ठीक है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन इस तरह से लिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, जब हमें लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है तो ये है, ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जैसे तीन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, कौन सा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट है यार, इसको आप माइंड में रख सकते हो, कि जैसे ही जहाँ पे भी ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी ऐसा लगा है, ग्रेटर ग्रेटर लगा रहे, ध्यान रखना, जहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वो आर एच एल के लिए फंक्शन देगा, ठीक है। कहीं पे भी आप देखोगे लेस लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाना वो एल एच एल के लिए रहेगा। इक्वल टू रहेगा तो समझ जाना कि वो वैल्यू ऑफ फंक्शन देगा, क्योंकि यही यार इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा फंक्शन आर एच एल होगा, कौन सा एल एच एल होगा। ये डिसाइड कर लोगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे हम लोग, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे नॉट इक्वल टू लगा रहेगा, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग आर एच एल को भी उसी को लेकर के चलेंगे, एल एच एल भी उसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ग्रेटर लगा रहेगा, साथ में इक्वल टू लगा रहेगा, ठीक है। ग्रेटर लगा रहेगा और इक्वल टू, तो वो क्या बताएगा, आर एच एल को भी बताएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों को बताएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहीं कहीं पे आप देखोगे लेस लगा हुआ रहेगा और इक्वल टू भी लगा रहेगा, तो वो क्या बताएगा, एल एच एल को भी बताएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन को भी बताएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन को भी बताएगा, ठीक है। तो ये सब यार जस्ट टेक्निक हो गया कि कैसे हम लोग फंक्शन को पहचानेंगे कि वो आर एच एल होगा या फिर एल एच एल होगा, ठीक है ना। और इसके बाद यार सारा कुछ लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन से और चीज़ें जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर होते जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, तो अब इसमें 3 फंक्शन है यार, तो देखना है कि कौन सा आरएचएल का होगा, कौन सा एलएचएल का होगा, कौन सा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा। तो सबसे पहले देख लो लेस लगा हुआ है, तो क्लियर है कि हमारा किसका देगा, एलएचएल का। इक्वल टू है मतलब ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ग्रेटर है तो वो क्या देगा, हमारा आरएचएल देगा। समझ में आया। चलो पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 है, और ये बोला गया क्या है कि कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या चाहिए, आरएचएल चाहिए, एलएचएल चाहिए एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये 3 वैल्यू चाहिए। तो 3 जब वैल्यू मिलेगा ना तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिलहाल करना क्या है ना कि आरएचएल कैसे निकलेगा और एलएचएल कैसे निकलेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो आरएचएल को देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। आर एच एल इक्वल टू किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, एक्स टेंस टू ए प्लस, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो प्लस लिखो या ना लिखो समझ में आ जाएगा यार, क्योंकि आर एच एल हम लोग फाइंड कर रहे हैं। आर एच एल का फंक्शन क्या है मेरे पास, रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा आर एच एल का फंक्शन। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं लिमिट में कि जैसे ही इरेशनल टर्म होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो माइनस है ना, तो इसमें प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 प्लस बी एक्स है प्लस 1 एंड दिस 1 प्लस बी एक्स प्लस ऑफ 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए किस फॉर्म में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले फॉर्म में, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं एक्स टेंस टू 0, ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो 1 होगा, डिवाइडेड बाई एक्स एज इट इज रहेगा, और इधर पे आ जाएगा क्या हमारे पास, 1 प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो इसको हटा सकते हैं हम लोग, 1 को 1 से हटा दिया, तो बचा मेरे पास क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 बी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस ऑफ 1, प्लस ऑफ 1, 1 बाहर में है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देख लो यहाँ से जब लिमिट ऑपरेट करेंगे हम लोग एक्स टेंस टू 0, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 बचेगा मेरे पास, क्या 1 प्लस 1 2, और ऊपर में क्या है b, तो b बाई 2, एक किसका वैल्यू मिला, आर एच एल का, तो आर एच एल इक्वल टू हमें क्या मिल गया, b बाई 2। पहला जो पार्ट था इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा यार लिमिट का खेल है और कुछ है ही नहीं, तो लिमिट यदि आपको आता है तो ये टॉपिक या चैप्टर को आप इजिली कर सकते हो। ठीक ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ हम लोग, कहाँ पे, एल एच एल पे। तो एल एच एल के लिए देख लो फंक्शन क्या है मेरे पास, जब एल एच एल हम लोग लिखेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक ना। तो इसको भी आप 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो जो अभी हम लोग अप्रोच देखे थे, ए प्लस एच ए माइनस एच वाला, उसमें इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। क्यों नहीं लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू था ना 0 फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए अप्रोच को हम लोग नहीं किए। जब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो फिर उसको फॉलो करेंगे, ए प्लस एच वाले को या फिर ए माइनस एच वाले को। तो जहाँ पे भी 0 रहेगा यार वहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारा वैल्यू। जैसे इसको आप देख रहे हैं तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 रहेगा एज इट इज, यहाँ से इसको सेपरेट कर लो तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, तो यहाँ पे सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो लिमिट में एक चीज हम लोग देख चुके हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, इसको बनाएंगे। बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एंगल ए प्लस 1 एक्स है, बट यहाँ पे क्या है, ओनली एक्स है। तो क्या करेंगे ना, ए प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो बैलेंस करने के लिए ए प्लस 1 से यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि ये दोनों बैलेंस रहे। अप टू दिस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना, दिस वन आ गया हमारा फॉर्म में, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो बचा हमारे पास क्या, a+1 एंड यहाँ पे +2 बचेगा ना, तो क्या मिल जाएगा हमें a+3, और ये किसका वैल्यू है, LHL का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 2 कम हो गया, RHL निकल गया, LHL निकल गया। अब आ जाते हैं हमारा जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है ना वहाँ पे। तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन हमें क्या मिलना चाहिए, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीन आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो RHL की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, देख लो, RHL की वैल्यू है मेरे पास b/2, LHL की वैल्यू है a+3, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन यार क्वेश्चन में ही है, कुछ करने की उसमें जरूरत ही नहीं था। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 इक्वल टू 2। अब इस सबको इक्वेट कर लो, तो b/2 इक्वल टू a+3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2। अब यहाँ से अब इसे इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो a+3 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और यहाँ से इक्वेट कर लेंगे इसको इससे, तो b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 4। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि a और b की वैल्यू क्या होगा, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन यार बहुत बार आया हुआ है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। देखो जिसको कहीं पे भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। चलो हो गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और दिया गया है सेम जो अभी तक हम लोग पहले पढ़े थे, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले RHL निकालो, LHL निकालो एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को इक्वेट कर लेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगा। और ऐसे यहाँ पे तीनों को निकालने की जरूरत है भी नहीं, आप एक भी कोई फाइंड कर लोगे ना तो इजिली आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही कांस्टेंट को हमें फाइंड करना है इसीलिए। तो क्या करते हैं देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में देखो नया चीज क्या दे दिया, प्रीवियस में क्या था, लेस था, ग्रेटर था, इक्वल टू था, ठीक है ना। इसमें इक्वल टू तो दिया हुआ x इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू है तो ए हमारा क्या देगा, RHL भी होगा और LHL भी होगा, तो जो आपको मन करे लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो नॉट इक्वल टू में RHL LHL और सबका काम करेगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं RHL। तो RHL कहाँ पे निकालना है, 0 पे, तो x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 8 ऑफ x², ठीक है ना। अब बस इसमें लिमिट लगाते जाओ यार, देखो इसको h में भी यार कन्वर्ट करोगे रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के ही मैं चल रहा, ठीक ना। 1 माइनस कॉस 4x को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 8 ऑफ x²। तो एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में देख चुके हैं कि cos2a का जो फॉर्मूला था, cos2a का जो फॉर्मूला था क्या था, 2 sin² था, 1 माइनस cos2a, 1 माइनस cos2a का जो फॉर्मूला था वो क्या था 2 sin² था। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin² और a की जगह पे क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 8x² रहेगा। समझ में आया। अब इसमें लिमिट लगाते जाओ यार, देखो अब यहाँ से क्या कर रहा है देखना, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, 2 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, sin2x को आप ऐसे लिख सकते हो sin2x इंटू sin2x, 8x² को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x इंटू 2x, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, ठीक है। तो देख लो ए वाला पार्ट हमें क्या देगा, दिस वन sin x अपॉन x वाले फॉर्म में है,
साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आर एच एल की वैल्यू आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन यार अवेलेबल है हमारे पास क्या के। एल एच एल भी फाइंड करोगे नहीं यार, वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमको जरूरत है नहीं, इसलिए मैं नहीं फाइंड कर रहा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दो कि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, जहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड करना रहेगा ना वहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन हमें आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आर एच एल हमारा 1 है, तो यार एल एच एल भी 1 ही मिलेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारा के है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि के की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो क्वेश्चन ट्राई करके। चलो आया किसी का? देखो ये जो यार क्वेश्चन है ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा वहाँ पे चेंज किया हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यूअस, देखो तो पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगा, तो इसमें भी यार एक ही कांस्टेंट है, तो एक ही बार आर एच एल निकालो या एल एच एल निकाल लो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन से इक्वेट कर लो तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे सपोज ए लेस है ना, तो लेस हमारा क्या मिलेगा एल एच एल का वैल्यू हो जाएगा, इक्वल टू है तो क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ग्रेटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एल होगा, तो किसी को भी फाइंड कर लो यार वैल्यू वही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो एल एच एल लेकर चलते हैं। तो एल एच एल कहाँ पे हमें चेक करना है, जीरो पे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन किए थे ना सेम टू सेम चीज यहाँ पे लगाना है यार। 1 माइनस कॉस 4x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देख लो 1 माइनस कॉस 2a है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा चलते हैं तो इसको लिमिट वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो साइन 2x, साइन 2x, एक्स स्क्वायर है ना तो इसको आप x लिखो, x लिखो। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, एंगल क्या है 2 है 2x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देख लो टोटल हम लोग क्या किए हैं 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मतलब कि डिवाइड किए हैं तो ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे आप, तब तो जाके बैलेंस रहेगा। अब ए वाला पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस वन 1 हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ए भी हमारा क्या मिलेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये मिलके क्या दे देगा 4 2 जा 8 दे देगा। तो एल एच एल की वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे आप आर एच एल ना भी फाइंड करोगे तो आ जाएगा, बट फिलहाल आर एच एल भी फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आर एच एल फाइंड कर लोगे तो एक तरह से क्रॉस चेक भी हो जाएगा।
तो आर एच एल हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, जीरो पे। तो एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारे पास क्या है, रूट एक्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस ऑफ रूट एक्स, और ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 4। इरेशनल है, इसका लिमिटिंग वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करोगे तो 16 प्लस ऑफ रूट एक्स मिलेगा, प्लस 4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 16 प्लस ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ 4 होगा। चलो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिलहाल ए वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, रूट एक्स एंड दिस वन 16 प्लस ऑफ रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, देख लो ए किस फॉर्म में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस रूट एक्स मिलेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला है, हट जाएगा, 4 और 4 क्या मिलेगा, 16। ठीक है, तो देख लो यहाँ से 16 और 16 आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो एक्स टेंस टू जीरो रहेगा, ए फिलहाल रूट एक्स रहेगा, ब्रैकेट पे आता हूँ तो 16 प्लस ऑफ रूट एक्स रहेगा, और ये क्या रहेगा, 4 रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या है, रूट एक्स। तो अब यार एक्स टेंस टू जीरो हम लोग कर रहे हैं, तो देखना रूट एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 प्लस 4 क्या मिला, 8 मिला। तो देख लो एल एच एल भी हमें 8 मिला, आर एच एल भी हमें 8 मिला, इसका मतलब क्या है, दोनों सही है। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट मीन्स एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इट मीन्स क्या, एफ ऑफ जीरो, इसका वैल्यू क्या है, ए है। अब लगा देते हैं फॉर कंटिन्यूटी या फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आर एच एल 8 है, एल एच एल भी 8 है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यार बहुत बार आया हुआ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो लिख लिया ना, नेक्स्ट आता हूँ। देखो ए भी फंक्शन है, वही है, कंटिन्यूटी वाला ही है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज दिस वन। ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है, और बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई भी एक निकालोगे या रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे लेस है और इक्वल टू है, तो बोला था ना कि लेस इक्वल टू है, मतलब ये हमारा क्या देगा, एल एच एल भी देगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देगा। ठीक है, एक ग्रेटर है तो ये क्या देगा, आर एच एल देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पे, वन बाई वन करके और दोनों फाइंड कर लो। तो सबसे पहला पॉइंट एल एच एल, तो एल एच एल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू कहाँ पे फाइंड करना है, जीरो पे, तो जीरो माइनस करो, ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस ऑफ वन। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्स टेंस टू जीरो कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। रिजल्ट क्या आएगा कि एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और ये क्या मिलेगा, वन, तो पाई बाई टू, तो हमें क्या बच रहा है, ए साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जहाँ पे अनडिफाइंड होगा ना, वहाँ पे उस अप्रोच को करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है यार, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही फाइंड कर रहे हैं, जीरो पे है इसलिए। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो एच वाला अप्रोच लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, एल एच एल हो गया, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या देगा, ए ही देगा। अब आ जाते हैं कहाँ पे, आर एच एल पे। तो आर एच एल जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है टेन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब लिमिट का अप्रोच लगाओ, तब जाके इसका वैल्यू मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसे डिफाइंड बनाने के लिए क्या करेंगे, देख लो, टेन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स को फिलहाल ऐसे ही रहने दो,
और डिवाइडेड बाई एक्स क्यू को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या कर लिया, इसको एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और कॉस एक्स जो एलसीएम लिया था ना उसको नीचे में शिफ्ट कर लो, तो कॉस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। अब ये गलती मत करना, इसको इसको इंटू मत करना, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा और चलते हैं तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो मिलेगा, साइन एक्स को यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स रहेगा एज इट इज, और इंटू क्या रहेगा, एक्स क्यू रहेगा। और एक स्टेप चला तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स फिलहाल ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा कुछ मिलता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। एक्स क्यू है, अब देखो यहाँ से अरेंज कर रहा, तो एक्स क्यू में एक्स को यहाँ पे रखा, एक्स को यहाँ पे रखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखा, या नहीं तो ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। कॉस एक्स को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक्स क्यू है ना, चलो ऐसे ही रहने देता हूँ। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, देखना साइन एक्स को ऐसे ही रखा, अब अरेंज कर रहा लिमिट वाला, तो एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू को क्या किया, एक एक्स को यहाँ पे ले आया। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऐसे आप लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू में से एक एक्स को यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक एक्स को यहाँ पे लिख दो, एक एक्स को यहाँ पे लिख दो, तो एक्स क्यू सेपरेट हो गया। कॉस एक्स अकेला, इसको अकेला ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग पे आ जाता हूँ, देख लो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे एंगल एक्स बाई 2 बनाने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे भी एंगल क्या है, एक्स बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देख लो ये हमारा फॉर्म में आ गया, कौन सा, साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ए भी देख लो साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a2 से a2 कैंसिल, बचेगा हमारे पास ओनली 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2। समझ में आया। तो देख लो एल एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या था, ए था, ए भी हमारी क्या था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन था। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, सबको इक्वेट कर लेंगे। तो लास्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन या फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए। तो एल एच एल हमारे पास क्या मिला है, ए, आर एच एल हाफ मिला है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ए है, मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन। चलो हो गया ना सबका। तो देख लो जितने भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन देखे हैं, सारा का सारा लिमिट पे बेस्ड ही है यार। कंटिन्यूटी वाला क्या है, बस आर एच एल, एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप कमांड कर लोगे, इस चैप्टर टॉपिक को अच्छे से कमांड कर लोगे, और एक क्वेश्चन मतलब 5-6 मार्क्स का लेकर के चलो यहाँ से बनेगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप कवर कर सकते हो, जेई मेंस में तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलो नेक्स्ट आता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्या है देख लेते हैं। देखो अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, सारा किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया था, जीरो पे था। इसमें क्या आ गया, एक नंबर दे दिया पाई बाई 2।
तो समटाइम्स पाई बाई टू दे देगा, समटाइम्स पाई देगा, समटाइम्स कुछ भी 2 3 4 कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे उसको देखते हैं। हाँ, बाकी आर एच एल एल एच एल वाला कॉन्सेप्ट वही लगेगा यार, नॉट इक्वल टू है मतलब यही फंक्शन हमारा आर एच एल होगा और यही फंक्शन हमारा क्या होगा, एल एच एल भी होगा। वैल्यू इक्वल टू है मतलब ये क्या देगा हमारा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देगा, ठीक है ना। करते क्या है, आर एच एल वगैरह कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता हूँ आर एच एल पे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है, पाई बाई टू है। आर एच एल का फंक्शन क्या है, यही है ना फंक्शन हमारा, तो लिख लो के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स। तो देख लो हमारे पास जो रिजल्ट है ना एक्स टेंस टू जीरो वाला है, बट अभी क्या है पाई बाई टू है। तो इसे बनाने के लिए ये वाला अप्रोच लगा लेते हैं, कौन सा, जो पुट किया था ना एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, तो ए प्लस एच मतलब पाई बाई टू प्लस एच पुटअप करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मतलब कि जो दिया हुआ है वहां पे क्या है हमारा, एक्स टेंस टू पाई बाई टू है। तो जब एक्स टेंस टू पाई बाई टू करेंगे तो ए पाई बाई टू और ए पाई बाई टू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, के एज इट इज, कॉस एज इट इज, एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नंबर रहेगा तो आर एच एल के लिए प्लस पुटअप करेंगे, एल एच एल के लिए माइनस में, ठीक है ना। चलो डिवाइडेड बाई क्या है, पाई माइनस टू एक्स, एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के कॉस पाई बाई टू प्लस एच, तो क्वाड्रेंट वाला रूल यदि आपको याद होगा तो ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ए वाला क्या मिल जाएगा हमें, निगेटिव, और कॉस किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, तो साइन एच मिलेगा। पाई माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो टू से टू कैंसिल, पाई मिलेगा, ए टू इसके साथ में आ जाएगा तो क्या मिलेगा, टू एच आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ से ए पाई आपस में कैंसल, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो माइनस के साइन एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एच। देख लो माइनस माइनस आपस में कैंसल, और ये देख लो साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में आ गया तो वन हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, के बाई टू। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, आर एच एल। एल एच एल यार यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, फाइंड करोगे भी ना तो आएगा रिजल्ट हमारा क्या, के बाई टू ही आएगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है ना हमारा, ठीक है ना। तो एल एच एल में नहीं फाइंड कर रहा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, थ्री है। तो फॉर कंटिन्यूटी के लिए आप लिख लो कि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन आर एच एल, एल एच एल एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आर एच एल हमारे पास अवेलेबल है कितना, के बाई टू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अवेलेबल क्या है, थ्री है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका। तो बस ध्यान में रखना यार ये वाली पॉइंट को, स्पेशली ये चीज़ अप्लाई करते हैं हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिल गया, मॉडुलस फंक्शन मिल गया, तो एक ये चीज़ अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो हो गया ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और ये सब यार जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो या कराया हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी, तो देखते हैं ये डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि a function fx is said to be differentiable at a point x equal to a if rhd equal to lhd, ठीक है ना। जैसे कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या देखे थे, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे आर एच डी एल एच डी इक्वल है या नहीं है, यदि इक्वल है तो डिफरेंशिएबल, नहीं इक्वल है तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अब आर एच डी क्या होता है उसको समझते हैं।
आर एच डी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी होता क्या है ना, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में एच। ये हमारा आर एच डी का फॉर्मूला बन गया, या डिफिनीशन जो भी बोलो आप। आर एच डी को कहीं कहीं पे देखोगे ना तो इस तरह से भी डिनोट किया रहेगा, आर पॉइंट हमें क्या है, ए है ना, पॉइंट हमारा ए है, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे ना इसको इस तरह से भी डिनोट किया हुआ रहता है, मिलेगा तुम्हें आर एफ डैश ए, ऐसा ए ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आर एफ डैश ए लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो आर एच डी को बता रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव को। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल एच डी, और एल एच डी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एच डी को आप डिफाइन कर सकते हो कि लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, तो प्लस माइनस बताता है या राइट और लेफ्ट को। होगा क्या, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ एच। तो समझ जाएंगे कि समझ जाएंगे क्या, वो एल एच डी का फॉर्मूला बन गया या मेथड हो गया फाइंड करने का। तो इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जब भी हमारा डिफरेंशियबिलिटी चेक करना रहेगा, या फिर फॉर डिफरेंशिएबल आर एच डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल एच डी। ये दो वैल्यू आपस में इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपस में क्या है, डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे भी अप्रोच आपको वही लगाना है जो कंटिन्यूटी में हम लोग देखे थे, मतलब कि कहीं पे भी आप देखोगे ना कि ऐसा लगा रहेगा ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब समझ जाएंगे कि वो आर एच डी का है, लगा रहेगा लेस तो समझ जाएंगे कि वो हमारा एल एच डी का फंक्शन है, इक्वल टू तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन रहेगा। और देखोगे तो डिफरेंशियबिलिटी यार उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आने की चांसेस ना के बराबर है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव में आएगा तो क्वेश्चन कंटिन्यूटी से ही आएगा। ठीक है ना, बहुत ही क्वेश्चन टफ बनाएगा तो फिर डिफरेंशियबिलिटी का दे सकता है, ऐसे यहाँ से चांसेस ना के बराबर है। हाँ फिलहाल समझ लो क्या होता है जो। हाँ तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या मिलेगा, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होना चाहिए। जब डिफरेंशियबल नहीं होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, जैसे ये वाला पॉइंट आप देख लो। अच्छा एक ठीक है, इसी में आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम लोग बोले हैं ना कि डिफरेंशिएबल जब होगा तो आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा, जब नॉट डिफरेंशिएबल होगा फोर नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी होगा। तो ये सब यार पॉइंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। डिफरेंशिएबल को हम लोग डिराइवेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें भी देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कंटिन्यूटी में हम लोग देखे थे, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन मतलब x का पावर n वाला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x a टू द पावर x वाला फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब जो y इक्वल टू 2 था 3 था 4 था, ये जितने सारे फंक्शन आप देख रहे हो सारे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। समझ में आया, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, जो उसका डोमेन होगा, डोमेन मतलब कि x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड था, तो उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, मतलब ये सब जो फंक्शन है ना स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, तो जो भी इस टाइप के फंक्शन होगा अपने डोमेन में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डोमेन के बाहर जाएगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यार एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, 1 मार्क्स वगैरह में।
कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट दैट पॉइंट वेयर इट इज जीरो। जहाँ पे डिफरेंस मॉडुलस फंक्शन जीरो होता है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा सब जगह पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा देखा था ना, ऐसा कुछ था, तो यहाँ पे क्या था हमारा, जीरो ही तो था ना, तो इस पॉइंट पे वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। समझ में आया? क्योंकि देखो ना y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो x के जगह पे जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। तो जीरो ये जो पॉइंट है ना, यहीं पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा कहीं पे भी आप देखोगे ना फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। तो ये सब यार इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब देखो हम लोग को कंटिन्यूटी भी पढ़ गए, डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ लिए, ठीक है ना। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, मतलब इसको आप इस तरह से देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। यही दोनों के बीच मेन रिलेशन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स में, पूछ देगा कि राइट द या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा 100%, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है ना भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखे थे ना, y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस था, ठीक है, था ना कंटिन्यूअस। देख लो इसका ग्राफ में कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा ना यार, यहाँ पे आएगा। लेकिन ये फंक्शन हमारा क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। लेकिन जीरो पे फंक्शन क्या हो रहा था, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस वाला डिफरेंशिएबल हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो यही दोनों के बीच यार मेन रिलेशन है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट। देखो जैसे इससे रिलेटेड यार एक आध क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस वन इज डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। बोला गया है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। और डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे है, ठीक ना। तो ए और बी की हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो वैल्यू की फाइंड करने के लिए यार जो अभी हम लोग देखे थे, लेस है ना, ए मतलब क्या हो जाएगा, एल एच डी होगा। ग्रेटर है मतलब क्या हो जाएगा, आर एच डी होगा। और इक्वल टू है मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन वही होगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके दोनों चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 जब इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1+3+a मतलब क्या हो जाएगा, 4+a हो गया, ठीक है। अब एल एच डी निकाल लो या आर एच डी। एल एच डी जैसे निकाल लेते हैं तो एल एच डी हमें क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 है ना। चलो पहले एक बार लिख लेता हूँ, एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ 1+h माइनस ऑफ, अच्छा एल एच डी है ना तो माइनस होगा यार, एल एच डी होगा तो एफ ऑफ 1-h माइनस ऑफ एफ ए अपॉन में क्या था, -h था, ठीक। अब इसको h टेंस टू 0 करेंगे, तो जहां जहां फंक्शन में 1 रहेगा वहां वहां क्या करेंगे, 1-h रखेंगे। तो ए वाला पार्ट हमें क्या मिलेगा, 1-h का स्क्वायर +3 × 1 - ऑफ h होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ए होगा, माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 जब रखे थे तो हमें क्या मिला था, 4+a मिला था ना, और अपॉन में क्या मिलेगा, -h मिलेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा हमें एल एच डी का। इसी तरह से जब आर एच डी लिखेंगे तो एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा। तो आर एच डी के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, x टेंस टू 1
एफ ऑफ ए प्लस एच, तो 1 प्लस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ए, तो एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए प्लस एच करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन में रख देंगे 1 प्लस एच, तो आर एच डी के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, बी एक्स है ना, तो बी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा माइनस ऑफ एफ वन, तो एफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ वन की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 4 प्लस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर एच डी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये था यार आर एच डी एल एच डी, मतलब डिफरेंशियबिलिटी वाला। और डिफरेंशियबिलिटी वाला आप देखोगे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कंटिन्यूटी वाला इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और है, इसको नहीं होगा तो होमवर्क के लिए देख लेना, ठीक है, इसको सेंड कर दूंगा। देखो इसमें 2 पॉइंट पे हमको वेरीफाई करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे, और एक और कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 1 है। तो नॉट इक्वल टू 1 मतलब हम लोग क्या करेंगे, आर एच डी निकालेंगे, 1 बाई 1 करके दोनों पे निकालेंगे। सबसे पहले कहाँ पे चेक करेंगे, -1 पे, तो देखोगे आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी मिलेगा, तो बोल देंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, और उस केस में भी आप देखोगे तो आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी मिलना चाहिए, तो उस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ट्राई कर लेना इसे। ठीक ना, तो ठीक है, फिर आज के लिए रहने देता हूँ, फिर हम लोग रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।